तो 9th क्लास की अब तक की फिजिक्स में हम बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना के पीछे का रीज़न जान चुके हैं। हमने मोशन के बारे में पढ़ा, उसके लॉस पढ़े, फोर्स के बारे में पढ़ा और हमने ग्रेविटेशन को भी देखा था। इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं वर्क के बारे में। वर्क मतलब कोई भी काम होना। इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं और कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये हम हमेशा फिजिकल में कंसीडर करते हैं, कभी भी मेंटल वर्क को इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो फोर्स लगा करके कुछ ना कुछ डिस्प्लेस कराना, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कॉम्बिनेशन हमारा वर्क कहलाता है। और वर्क हम उतना ही कर पाएंगे जितनी एनर्जी लगाएंगे, और एनर्जी भी उतनी ही लगा पाएंगे मैक्सिमम जितनी की पावर होगी। तो वर्क से रिलेटेड ये दोनों फिनोमेना यानी कि एनर्जी और पावर को भी हम इस चैप्टर में कंसिडर करने वाले हैं। तो अभी अभी मैंने आपको वर्क की कंडीशंस बता दी। दैट इज, एक फोर्स एक्ट करना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट में और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ेगी, और वो डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स की लगाई हुई डायरेक्शन में ही होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि कोई वर्क हुआ है। अभी 3 तरीके से वर्क डन हो सकता है, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव वर्क डन तो तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है एक ऑब्जेक्ट की जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। नेगेटिव वर्क डन तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो गई और फोर्स हमने किसी और डायरेक्शन में लगाया। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है जो कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन हमें अब उसे रोकना है, तो हम पीछे से फोर्स अप्लाई करेंगे, पर कार तो आगे जाकर ही रुकेगी ना। उस पर एक हमारी फोर्स की वजह से रिटार्डिंग फोर्स लगेगी उसकी एक्सेलरेशन पर, और वो आगे जाकर के रुक जाएगी। अब यहाँ पर डायरेक्शन को नोटिस कीजिए, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल ओपोजिट है। इस केस में हमारा वर्क डन नेगेटिव में आएगा। और जीरो वर्क डन का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट या फोर्स में से कोई भी एक हमने नहीं लगाया या नहीं हुआ। मान लो अगर हमें एक पहाड़ को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने बहुत सारा फोर्स लगा दिया, लेकिन वो डिस्प्लेस हुआ ही नहीं। अब हमें इस 9th क्लास में बताया जा रहा है कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड दैट इज एग्जैक्टली ट्रू। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अभी हमने देखा, जब फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के ओपोजिट होती है तो हम माइनस का साइन लगा देते हैं वर्क डन के सामने, या फिर हम उसको नेगेटिव वर्क डन कह देते हैं। मतलब इसमें तो डायरेक्शन का रोल प्ले हो रहा है ना, फिर हम इसको वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं कह रहे। तो इसमें हमें 9th क्लास में बताया जा रहा है कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी आप इतना ही याद रखो, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको इसका फॉर्मूला देखने को मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है? ये कॉस थीटा वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से है, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ने वाले हो। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं ट्रायंगल के बेस पर, हम उसको 10th में जाकर के पढ़ेंगे। अभी आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ। इस कॉस थीटा में जो थीटा है वो होता है एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। अगर हम नेगेटिव वर्क डन की बात करें तो उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 180 डिग्री का, और कॉस 180 डिग्री होता है -1। तो अगर कोई भी फोर्स है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसके साथ हम -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा ना, और वो खुद ब खुद उसके फॉर्मूले से आएगा। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं हुआ है। अब इसका ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें एक कूली 15 kg का एक लगेज ग्राउंड से उठा करके 1.5 मीटर की हाइट पर यानी कि अपने सिर पर रख देता है, और हमें इसमें वर्क डन बताना है उसने कितना किया।